हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं सब्ज़ी लेने जा रही थी, सब्ज़ी ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं सोची मैं चली सब्ज़ी लेकर आऊँ, टहल लूँ। देखिए मैं सब्ज़ी का दुकान है, यहाँ पर सब सब्ज़ी बिक रहा था तो मैं गई कल आज सब्ज़ी लेने। आज 21 तारीख है, मंगलवार। फिर मैं सब्ज़ी ला दी, सब्ज़ी लाकर इसे फिर कट करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। उसके बाद मैं स्टडी करूँगी। आज मैं कोचिंग नहीं जा पाई, किस लिए नहीं जा पाई ये आप वीडियो में बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्टडी कैसे चल रहा है? आप स्टडी कितने घंटे कर रहे हैं? और फिर घर का काम भी करते होंगे। तो मैं सब्ज़ी धो दी हूँ, करेले का आज भाजी बनाऊँगी। मुझे करेला बहुत पसंद है, मेरे घर में बाकी सबको पसंद है, तो मैं करेले का सब्ज़ी बनाऊँगी। और सब्ज़ी मैं दाल रख दी, दाल कुकर में नहीं पकाती क्योंकि दाल कुकर में पकाने से उसमें पौष्टिक चीज़ें नष्ट हो जाता है और वो शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। इसलिए मैं दाल को भगोने में पकाती हूँ, कुकर में नहीं। तो मैं दाल को धोकर रख दी एक साइड में, फिर सब्ज़ी कट करने लगी। फिर सब्ज़ी मैं करेला को छीलकर उसका फिर भुजिया बनाती हूँ, उससे अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा कड़वा लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट रहेगा। मैं साथ में स्टडी भी कर रही थी, एक नोट्स बना लेती हूँ छोटा सा कि आज क्या स्टडी करना है, तो मैं उसे रिवीजन भी करती हूँ और साथ में काम भी करती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है और साथ में काम भी हो जाता है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। छोटा सा बुक ले लीजिए और उसी में फिर जो आपको ठीक लगे, जो भी रिवीजन करना है, मैथ में आप टेबल याद कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में वर्ड मीनिंग और फिर वर्ग भी याद कर सकते हैं। आजकल वर्ग जल्दी कहाँ याद रहता है, वो भी याद कर सकते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स का सूत्र भी याद कर सकते हैं। तो मैं साथ में रोज़ टारगेट देती हूँ कि आज ये करना है, या तो आप जीके भी याद कर लीजिए, करंट अफेयर। तो उसके बाद मैं करेला को छीलकर धो दी, फिर ओनियन भी कट करने लगी, ओनियन यानी प्याज को। तो प्याज काट कर उसके बाद मैं सब्ज़ी छोड़ दूँगी और फिर इसके बाद मैं स्टडी करूँगी खाना वाना बनाकर। आज बहुत ही लेट हो गया था क्योंकि आज मैं सुबह बहुत ही देर से उठी थी, क्योंकि कल रात को मैं बहुत देर से सोई थी। कल सोने में कम से कम 1 बज गया था, इसलिए मुझे बहुत लेट हो गया। कोचिंग में नहीं जाना था इसलिए मैं सो गई। चलो कोई काम नहीं है, सो जाए। तो मुझे आज सब काम करने में लेट हो जा रहा है। आप लोग स्टडी करिए, मन लगा कर पढ़िए। पढ़ाई में मन तो नहीं लगता, फिर भी मन लगाना पड़ेगा। टारगेट पूरा कीजिए, हर रोज़ का एक टारगेट बनाइए रात को सोते समय कि सुबह उठूँगी तो मैं ये करूँगी। जैसे टॉपिक समझ लीजिए, किसी चीज़ का टॉपिक तय कर लीजिए कि आज मैं इसको कवर कर लूँगी। तो मैं उसके सब्ज़ी छोड़कर फिर नाश्ते में मैं चना और मूंग को भिगो देती हूँ और उसमें अंकुरित हो जाता है तो मैं खाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। देखिए दाल पक गया है भगोना में, कितना अच्छा मीठा भी लगता है इससे। ये पहले के लोग जो थे वो ऐसे ही पकाते थे, इसलिए बीमार कम होते थे। पर अब तो जो प्रेशर कुकर में पकाते हैं, इसीलिए हाजमा भी ख़राब हो रहा है और फिर हो रहा है।
तो मैं जैसे शुरुआत में बोली थी कि मैं कोचिंग नहीं जा पाई, इसलिए क्योंकि मेरी बेटी का कल रात की तबीयत खराब हो गया था, उसको फीवर आया क्योंकि वायरल इन्फेक्शन, आजकल बरसात स्टार्ट हो गया है तो वायरल इन्फेक्शन बच्चों को हो जाता है। तो मैं कल रात को वहीं पर गई थी, खाना ना बनाकर, मैं ये खाना ना बनाकर तब गई थी, क्योंकि आने के बाद लेट हो जाता है, मन भी नहीं करता, तो इसीलिए मैं खाना ना बना के गई थी। बस आकर खाना ना खा ली। देखिए, तो मैं वहाँ बनारस महमूदगंज में गई थी, महमूदगंज से आगे पड़ता है, तो उनके पास गई थी दिखाने। बच्ची को बहुत ज़्यादा गुड फीवर था, तो हम लोग जा रहे थे। उसके बाद फिर आने में बहुत ही लेट हो गया था, आने में कम से कम 11 बज गया था रात को, 10:30, क्योंकि मार्केट में भी कुछ लेना था मुझे। तो फिर आई तो केक को भी ये मन कर रहा था केक खाने के लिए, तो केक हो गई बिस्किट। तो मैं वहाँ गई डॉक्टर के पास, और ये रात को देखिए मैं केक लाई कल, ये वाला अच्छा था, ब्लैक वाला तो नहीं उतना अच्छा था, पर ये अच्छा था, तो मैं ला दी। उसके बाद फिर राधा का तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं कोचिंग नहीं जा पाई। और आप लोग कैसे हैं कमेंट कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर सपोर्ट भी करिएगा मेरी वीडियो को, जिससे मैं नमस्कार।